वेलकम स्टूडेंट्स क्लास 8th के लिए। आज हम आपको वो चीज़ें बताने जा रहे हैं, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में 83 मार्क्स यानी कि 100 में से आपको 83 मार्क्स मिलने जा रहे हैं। जी हाँ, जिन चीज़ों को हम लोग अवॉइड कर देते हैं या यूँ कहें इतना ध्यान नहीं देते हैं, वही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलवाती हैं। ये है पैसेज जिसको कि मैं अभी यहाँ पर आपके बोर्ड की कॉपियाँ जांच रहा हूँ, दूसरे बोर्ड की 8th के अलावा 10th की। और आप यहाँ पर देखिए ये जो पैसेज है, इतने सिंपल क्वेश्चंस भी क्यों, अरे ये तो लाइन में से मिलाकर वर्ड निकाल के मिलाकर लिख देते हैं, इसमें क्या पढ़ना। मैं आपसे कह रहा हूं इतने अच्छे मार्क्स आते उन बच्चों के, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है जब उनकी मैं कॉपियां देख रहा हूं, इन पैसेज में उनके मार्क्स कम हो रहे हैं। ये आपके साथ ना हो, ये मैं आपको अभी एग्जाम से पहले बता रहा हूं कि ये जो 30 मार्क्स हैं और एक और पैसेज है आपके, ये 8 मार्क्स इसमें प्लस हो जाएंगे आपके, यानी कि 38। अभी इतने मार्क्स आपको, एक वर्ड आपको बुक का याद नहीं करना, एक वर्ड आपको कहीं से ग्रामर का याद नहीं करना, बस आपको पैसेज देता है उसी में से आंसर लिखने होते हैं, लेकिन हम इनकी प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते। ये क्या पढ़े, स्टोरी याद करो, पैराग्राफ याद करो, ग्रामर पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। अरे ये तो पढ़ोगे भाई, लेकिन इनको तो बिना पढ़े मार्क्स मिल रहे हैं। तो प्लीज आप जितने भी हमने आपके लिए वीडियोस बनाए हुए हैं अनसीन पैसेज के और सीन पैसेज के, उनको आप बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा लगाकर एक बार देख लीजिए, सारी चीज़ें आप लोगों के क्लियर हो जाएगी। इनको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों का कैरियर बना देगी, आप लोगों की परसेंटेज को बहुत हाई ले जाएगी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये 38 मार्क्स हमारे फिक्स हो गए अगर आपने मेहनत की तो। अब आगे बढ़ते हैं राइटिंग पार्ट का। राइटिंग पार्ट ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए आपके राइटिंग पार्ट में माय बर्थडे का एक पैराग्राफ आया, ध्यान से समझ लेना, माय बर्थडे। अब आपने क्या किया, बच्चा क्या करता है, अभी भी कर रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चा क्या करता है, ये हर किसी के लाइफ में दिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे भी होता है, ठीक है। शुरू हो गया माय बर्थडे, गलती क्या कर दी, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपके है 7, तो ये लिखो। उसके बाद में आपको टाइटल लिखना है जो बोर्ड की आंसर की आती है। उसमें हमसे कहा जाता है कि इसने कंटेंट लिखा है, इसके 1 अंक दीजिए। इसने ग्रामर लिखी है, इसका 1 अंक दीजिए। इसकी वोकैबुलरी कैसी है, इसका 1 अंक दीजिए। और इसकी एंडिंग कैसी है, एंडिंग यानी कि इसने एंड कैसे किया, उसका 1 अंक दीजिए। 4 में से ये है। अब मान लीजिए 10 अंक की है तो वो इसको आपके कम से कम 2.5 कर देगा, समझ गए होंगे आप, यानी 2.5 अंक या किसी का 3 किसी का 4 ऐसे कर देगा। तो कुल मिलाकर आपको जब लिखना है तो ये लिखना मत भूलिए, भले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है तब भी आपको टाइटल लिखना है। कहानी में क्या करते हैं, कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। कहानी लिखना शुरू मत करो, आपके आ गया, मान लो उसने बोला एन एलिफेंट एंड अ टेलर, या टेलर जो भी आया आपकी, या द एलिफेंट एंड द टेलर जो भी आया वो द लगा के दे तो द लगा के लिख देना, यहाँ भी द लगा देना, अपना कुछ भी नहीं बिगड़ता है ऐसा करने में, लेकिन आपने लिख दिया। अब आपके लिखने का आपको पता है इसका कितने अंक है, टाइटल का, आपको पूरी कहानी नहीं आई तब भी 1 अंक है, टाइटल का 1 अंक है। उसके अलावा जो कंटेंट आपने लिखा या इसके बारे में, इसका 1 अंक है कंटेंट, यानी इससे संबंधित। आपने जो ग्रामर लिखी उसका, आपने जो एंडिंग की, एंडिंग यानी कि जो मोरल लिखा, और आपने कहानी कैसे खत्म की। 1 का मतलब जैसे मान लीजिए 4 अंक का है,
अगर 8 अंक का है तो हर का 2-2 अंक हो जाएगा। तो ये आपने टाइटल लिख दिया, मोरल लिख दिया, तभी 4 अंक है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना, अब एक और फायदा होगा लेटर राइटिंग में, आपको पूरा लेटर बना के दे रहा है। यहाँ पर डेट दे रहा है, टू दे रहा है, रेस्पेक्टफुली दे रहा है, तारीख दे रहा है। तो फिर कितना इजी हो गया, हमें क्या करना है, जो बाकी की लाइन है उसमें फिल करना है। इतना सिंपल है कि वो खुद बता रहा है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है, वो डेट यहाँ पर डे, यहाँ पर लिखना होता है एड्रेस और डेट। बच्चों को अधिकतर टीचर्स ने अब तक इतनी कॉपियां जाती, सारे बच्चे द प्रिंसिपल और ये अरे ये डेट और इसका 1 अंक दिया हुआ है, वहां पर रामनगर, श्यामनगर, कोटा, जयपुर, दिल्ली, जो लिखो वहां डेट लगाओ। जितनी भी डेट है 28 मार्च लगाओ, डेट लगाओ, ईयर लिखो 20 जो चल रहा हो, योर्स ओबीडिएंटली लिखो या योर लविंग ब्रदर लिखो, जो भी आपको लिखना है ये चीजें लिखिए और इनकी तैयारी कीजिए। सारी चीजें राइटिंग पार्ट है तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन का कॉमन वाला अपने पास रहा, याद कर लो। कोई सी भी चीज की बधाई, वो ज्यादातर यही आता है, उसको बधाई दीजिए, वो पास हुआ है। दुख प्रकट करने का सिंपैथी का मैंने कॉमन बनाया हुआ है। एप्लीकेशन प्रिंसिपल को कोई सी भी आ जाए कॉमन बनाई हुई है, याद कर लो। 50 तरह की आएगी, एक याद कर लो। सारी चीजें अवेलेबल है, बस आप लोगों को ये करना है। 83 मार्क्स हमारे, और ग्रामर इतनी बड़ी है, उसमें से मेन टॉपिक के मैंने वीडियो आपके लिए बनाए हुए हैं और बना दूंगा, लेकिन इनको तैयार कीजिए। जो भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।